हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सक्सेस स्ट्रीम। मैं प्रिया चौधरी। अभी तक की जो है हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं। अभी तक जो है हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कि हमारा सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, हमें प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम जो है अपने सिलेबस को कंप्लीशन की ओर मूव करते हैं। ये जो है ना, डेली जो है मंडे टू फ्राइडे आपको वीडियो मिलेगी 8 बजे, रात को 8 बजे। इसमें सबसे पहले हम अपने जितने भी स्टैटिक जीके के हमारे पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज हम कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं क्लासिकल डांसेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं, क्लासिकल डांसेस क्या मतलब, जो हमारे डांसेस हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो जो है हमारे होते हैं क्लासिकल डांसेस। दूसरे क्या होते हैं हमारे? फोक डांसेस। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो क्लासिकल डांसेस होते हैं उनको परफॉर्म करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, स्टेप्स होते हैं पर्टिकुलर, उनको हम तभी परफॉर्म करते हैं। और जो फोक डांसेस है उनको वैसे ही जो है हम नॉर्मली जो है कोई भी फेस्टिवल्स वगैरह हुआ, जो है क्या बोलते हैं, क्रॉप्स की जो हार्वेस्टिंग वगैरह होती है उस टाइम पे भी जो है परफॉर्म कर सकते हैं। जो डीजे डांस भी होता है ना, वो सब ये फोक डांसेस होते हैं। मतलब इनमें भी पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, जैसे कि छऊ डांस है तो उसको परफॉर्म करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, बट लेकिन उतना नहीं है जितना क्लासिकल डांसेस में होता है। क्लासिकल डांसेस को आप ऐसे ही जो है रैंडमली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको जो है परफॉर्म करने के लिए आपको पूरी ड्रेस, मतलब पूरा ड्रेसअप उनका वैसा ही होता है, एक पर्टिकुलर ड्रेसअप होता है। ऐसे नहीं कि आप किसी भी ड्रेस को पहना और आपने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हमारे क्लासिकल डांसेस होते हैं। ऐसे जो है आपसे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला कि भाई क्लासिकल डांसेस में और फोक डांसेस में क्या डिफरेंस है। बस ये थोड़ा आपकी नॉलेज के लिए कि भाई क्लासिकल डांसेस क्या होते हैं और फोक डांसेस क्या होते हैं, ये इसलिए बताया गया है। ठीक है, तो अब हम आज क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लासिकल डांसेस को, कि हमारे क्लासिकल डांसेस कौन कौन से हैं, क्या क्या जो है इस चीज़ में हमें पढ़ना है। ठीक है, जो ये हमारे क्लासिकल डांसेस हैं इनके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है क्लासिकल डांसेस के बारे में, वो हमें कहाँ से मिलती है? हमें मिलती है नाट्य शास्त्र से। और जो ये नाट्य शास्त्र है ये किसने लिखा था? नाट्य शास्त्र ये लिखा है भरत मुनि जी ने। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? भरत मुनि जी ने लिखा है नाट्य शास्त्र को। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें नाट्य शास्त्र में भी मिलती है और दूसरा हमें किस चीज़ में भी मिलती है? जो हमारा अभिनय दर्पण है ना, उसमें भी जो है हमें जो है क्लासिकल डांसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है अभिनय दर्पण में। और अभिनय दर्पण को किसने लिखा है? अभिनय दर्पण को लिखा है नंदी केशवरम जी ने। ठीक है, ये दोनों जो है टेक्स्ट जो है ना, आप याद रखेंगे कि क्लासिकल डांसेस के बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो कौन से टेक्स्ट देते हैं? कौन कौन से देते हैं? नाट्य शास्त्र देता है, ठीक है, और जो है कौन सा देता है? अभिनय दर्पण देता है। अभिनय दर्पण को किसने लिखा है? अभिनय दर्पण को लिखा है किसने? नंदी केशवरम जी ने लिखा है। और नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? भरत मुनि जी ने लिखा है। ठीक है, तो जो ये नाट्य शास्त्र है इसको जो है हम पांचवें वेद का भी दर्जा देते हैं। बस इसको पांचवा वेद माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि आपके वेद कितने हैं, तो आपको जो है बताने हैं अपने वेद चार ही, कि हमारे चार वेद हैं। और वो चार वेद कौन कौन से हैं हमारे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और जो इनमें से ओल्डेस्ट वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये मतलब इस तरीके से पूछा जाएगा कि मतलब माना किसको जाता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि अब तक क्वेश्चन बना है, बट लेकिन इसको थोड़ी इंपॉर्टेंस देने के लिए नाट्य शास्त्र को, तो इसीलिए वेद का इसको दर्जा दिया गया है। ठीक है, जो हमारे टोटल क्लासिकल डांसेस हैं वे कितने क्लासिकल डांसेस हैं हमारे? हमारे जो टोटल क्लासिकल डांसेस हैं वो हमारे 8 हैं। ठीक है, और ये कौन डिसाइड करता है कि जो है ना किस डांस को क्लासिकल डांस का दर्जा मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा? ये डिसाइड किया जाता है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। ठीक है, संगीत और नाटक अकादमी ही जो है इस चीज़ को डिसाइड करती है कि कौन सा हमारा क्लासिकल डांस होगा और कौन सा नहीं होगा।
और जो संगीत नाटक अकादमी है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1953 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? दिल्ली में। ये जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताते हुए चल रही हूँ ये आपको सब नोट डाउन करनी है। मतलब एक तरीके से ये मान के चलिए मैं जो जो चीज़ भी बता रही हूँ जो जो ये आपकी स्लाइड में लिखा हुआ है ये सब जो है ना आपके एक तरीके से मान के चलो कि आपके PYQs ही हैं। आपके PYQs को ध्यान में रखते ही मैंने जो है ना ये पूरी की पूरी स्लाइड्स बनाई हुई है। मतलब जो भी मैं यहाँ पे बतानी हूँ सब उसको ध्यान में रखते हुए ही बताया जा रहा है आपको। ठीक है। तो जो है वैसे तो हमारे जो क्लासिकल डांसेस हैं वे कितने हैं? 8 हैं। बट लेकिन जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या मानती है? हमारे 9 क्लासिकल डांसेस मानती है। ठीक है। जिसको हम संस्कृति मंत्रालय बोलते हैं। ठीक है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं वो कितने हैं? 9 हैं। और जो वो 9वां है वो कौन सा है? छऊ। वो छऊ को भी जो है क्लासिकल डांस मानती है। बट अब जब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई हमारे कितने क्लासिकल डांसेस है तो आपको 8 ही लिखना है। जब तक कि वो ये ना बोले कि जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग कितने हैं तब तक आपको 9 नहीं लगाना है। ठीक है। और अब आप इसको इस तरीके से करके नोट कर लेना 8 प्लस छऊ, जिससे कि आपको ये चीज़ याद रहे कि भाई कितने डांस हैं? 8। ठीक है। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि जो है 8 जो क्लासिकल डांसेस हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से स्टेट से हैं। सबसे पहले तो हमारा कौन सा डांस है? भरत नाट्यम। ठीक है। भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है। और यही हमारा क्या है? ओल्डेस्ट डांस है। ठीक है। फिर दूसरा क्या आ जाता है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अब देखो इसको थोड़ा ना आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। आंध्र, अंधेरा। ठीक है। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी। तो अंधेरे में क्या हुआ कि अंधेरे में कच्ची पूड़ी बनी। ठीक है। तो इसको यहाँ से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? भरतनाट्यम हो गया हमारा कहाँ का? तमिलनाडु का। ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का हुआ? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का हुआ? आंध्र प्रदेश का हुआ। ठीक है। कथक, कथक हमारा कहाँ का है? यूपी का। ठीक है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। ठीक है। ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। एक बार और देख लेते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का है? यूपी का। और जो मणिपुरी है वो कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है। अब आगे देखते हैं ओडिसी। ओडिसी डांस कहाँ का है? हमारा ओडिशा का है। जैसे ये दो डांस थे, जैसे मणिपुरी था मणिपुर का, ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। ये तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। फिर कौन से जो केरल है, केरल के हमारे दो डांसेस हैं। ठीक है। कौन कौन से? एक तो हो गया हमारा कथकली और दूसरा कौन सा हो गया? मोहिनी अट्टम। एक यही केरल ही एक ऐसा स्टेट है जिसके जो है ना दो क्लासिकल डांसेस हैं। कौन कौन से? कथक कली और दूसरा कौन सा है? मोहिनी अट्टम। ये दो डांसेस जो हैं किसके हैं? केरल के हैं। फिर कौन सा है? सथरिया। सथरिया कहाँ का है? आसाम का। ठीक है। और ये जो है ना सबसे नया हमारा क्लासिकल डांस है। ये कब ऐड हुआ था? 2000 में। 2000 में इसको जो है क्लासिकल डांस का दर्जा मिला था। किसको? सथरिया को। सथरिया कहाँ का है? आसाम का है। ठीक है। अब जो है हम एक एक करके अपने इन डांसेस को देखेंगे। पहले हम किसको देखते हैं? भरतनाट्यम को। ठीक है। जो भरतनाट्यम डांस है हमारा उसका जो पुराना नाम क्या था? उसका जो पुराना नाम मतलब पहले किस नाम से जाना जाता था? उसको जो है ना जाना जाता था सादिर अट्टम के नाम से और दासी अट्टम के नाम से। ठीक है। दासी अट्टम के सादिर अट्टम के नाम से क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना किसी न किसी गॉड को ये डेडिकेटेड होते हैं। जितने भी हमारे क्लासिकल डांस है तो जो है उसमें क्या होता है कि जो है ना भगवान जी को कोई चीज़ अर्पित की जाती है। जैसे जब भरतनाट्यम डांस की स्टार्टिंग होती है तो उसमें जो है ना भगवान जी को फूल अर्पित किए जाते हैं। तो सादिर का मतलब ये होता है अर्पित करना। तो उसमें जो है ना क्या? सादिर अट्टम, तो इसीलिए उसका नाम सादिर अट्टम रखा है। दासी अट्टम क्यों? क्योंकि इसको जो है ना पहले के टाइम पे दासियां परफॉर्म करती थी।
क्या होता था कि जो तमिलनाडु में, कहाँ का डांस है ये भरतनाट्यम, तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में क्या होता था, जब भी जो है ना किसी गर्ल का जन्म होता था तो उसको जो है ना मंदिर को सौंप दिया जाता था। मंदिर को सौंप दिया जाता था मतलब कि जो है ना वो जो है भगवान को समर्पित हो जाती थी। ठीक है, भगवान को समर्पित हो जाती थी, वो जो है ना भरतनाट्यम डांस वहाँ पे परफॉर्म करती थी। अब ये प्रथा नहीं है, पहले के टाइम पे ये प्रथा चलती थी। तो जो इस तरीके से हमारी जो लास्ट देवदासी थी, लास्ट देवदासी जो मतलब ये दासियां परफॉर्म करती थी इस भरतनाट्यम डांस को, तो जो हमारी लास्ट देवदासी थी वो कौन सी थी, मुथुने कलम। ठीक है, कौन थी, मुथुने कलम। और जो मुथुने कलम जी है इनको जो है पद्मश्री भी मिला था 2022 में, रामनाथ कोविंद जी ने इनको ये दिया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो हमारी लास्ट देवदासी है मुथुने कलम, और पद्मश्री कब मिला था उनको, 2022 में। भरतनाट्यम के जो पुराने नाम है वो कौन कौन से हैं, सादिर, अट्टम, और दूसरा कौन सा है, दासी अट्टम। ठीक है, इन दोनों का मैंने आपको मतलब ही बता दिया कि क्यों इसको जो है ये नाम दिए गए थे पहले के टाइम पे। ठीक है, और जो ये डांस था कि भाई ऐसे मतलब मंदिरों में परफॉर्म किया जाता था, तो ब्रिटिशर्स ने जब ये चीज़ देखी तो उनको ये चीज़ गलत लगी, तो उन्होंने जो है ना इसको जो है ना बैन कर दिया था। कब, 1910 में। ये क्वेश्चन सीपीओ में आ चुका है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने जो है भरतनाट्यम डांस को कब बैन किया था, 1910 में। ठीक है, फिर इसको जो है ना रिवाइव कराया था। रिवाइव किसने कराया था, रिवाइव कराया था इसको ई कृष्ण अय्यर जी ने। किसने रिवाइव कराया था, ई कृष्ण अय्यर जी ने इसको रिवाइव कराया था। ठीक है, पुनर्जीवित जिसको बोलते हैं कि पुनर्जीवित कराया था ई कृष्ण अय्यर जी ने। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत होना, जब रिवाइव पूछेगा तो रिवाइव में क्या होगा, ई कृष्ण अय्यर जी आएंगे। और जब आएगा कि इसको ग्लोबल पहचान किसने दिलाई थी, तो ग्लोबल जो पहचान दिलाई थी वो किसने दिलाई थी, रुक्मणी देवी जी ने इसको ग्लोबल पहचान दिलाई थी। ठीक है, और एक और चीज जो अभी हम ये नाम देखते हैं भरतनाट्यम, पहले भरतनाट्यम नाम नहीं था, पहले इसके अलग अलग नाम थे, जैसे कि अभी हमने देखा था सादीरट्टम हो गया, दासीअट्टम हो गया, इस तरीके से। तो जो ये भरतनाट्यम नाम है ये किसने दिलाया इनको, ई कृष्ण अय्यर जी ने और रुक्मणी देवी जी ने, इन्होंने ही जो है इसको भरतनाट्यम नाम देने पे जोर दिया था। इन्हीं की वजह से इनका जो है आज जो नाम है इस डांस का भरतनाट्यम है। ठीक है, और जो रिवाइव कराया था वो किसने कराया था, ई कृष्ण अय्यर जी ने कराया था, और जो ग्लोबल पहचान दिलाई थी वो किसने दिलाई थी, रुक्मणी देवी जी ने दिलाई थी। ठीक है, अब ये जितने भी हमारे क्लासिकल डांसेस हैं वे किसी न किसी भगवान को डेडिकेटेड हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा भरतनाट्यम डांस है ये किसको डेडिकेटेड है, ये शिव भगवान जी को डेडिकेटेड है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं शैवाइट फॉर्म ऑफ डांस। क्या बोलते हैं, शैवाइट फॉर्म ऑफ डांस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, डांस है, शैवाइट फॉर्म ऑफ डांस। ठीक है, और ये जितने भी हमारे क्लासिकल डांसेस होंगे ये किसी न किसी पंच तत्व को सिंबलाइज्ड करेंगे। और जो हमारा भरतनाट्यम डांस है वो किसको सिंबलाइज्ड करता है, वो फायर को सिंबलाइज्ड करता है। ठीक है, ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे पंच तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इसमें म्यूजिक कौन सा यूज होता है, अब डांस ऐसे ही तो होता नहीं है, कोई ना कोई म्यूजिक चलता है। अब आप भी जब डीजे पे डांस करते हैं तो गाना तो चलाते ही हैं, तो उसी तरीके से जो है ना जब भी इस डांस को परफॉर्म किया जाता है तो कोई ना कोई म्यूजिक चलता है। तो म्यूजिक किस, हमारे म्यूजिक कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो साउथ इंडिया की साइड जो है ना होता है, और जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो नॉर्थ इंडिया की साइड होता है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु का डांस है तो साउथ की साइड का है, तो इसमें कौन सा म्यूजिक यूज होता है, कार्नेटिक म्यूजिक। ये जो है ना म्यूजिक हम जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे ना इसके बारे में तब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर जो इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं इसमें, वीणा होती है। ठीक है, जो कि जो है सरस्वती जी ले रही हैं, और फ्लूट होती है जो कि श्री कृष्ण जी बजाते हैं, और मृदगम। ठीक है, ये तीन इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होते हैं। ठीक है, अब आपका जो है ना होमवर्क क्या रहेगा, आपको जो है ना क्या करना है, मैप, या तो आपके पास मैप होगा या फिर जो है ना रफली थोड़ा सा ड्रॉ करके, और फिर इसमें जितने भी ये 8 क्लासिकल डांस मैंने आपको बताए हैं वो जो है ना स्टेट वाइज वहाँ पे जो है ना आप लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे उसमें से लिखेंगे कि जो है ना साउथ के डांस कौन से हैं, नॉर्थ ईस्ट का डांस कौन सा है, नॉर्थ का डांस कौन सा है। इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि एक बार क्वेश्चन ऐसा बन चुका है। ये चीज़ मैं कल को डिस्कस करूंगी आपके साथ, अभी जो है ना ये चीज़ आपका होमवर्क है, आपको करके लेके ही आना है ये चीज़। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो ये पीछे जो है ना कविता पाठ,
जो मतलब कविता का पाठ करते हैं पीछे, उनको क्या बोलते हैं, नटुवर बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे पीछे कविता चल रही होगी, कविता का पाठ कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो ज़्यादातर डांस है ना, ये किस चीज़ पे, मतलब कथाओं पे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो जो है ना, उसको जो पीछे रिसाइटेशन करता है पोयम का, उसको क्या बोलते हैं, नट्टूवार बोलते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखेंगे कि जब भी ये डांस जो है ना सोलली परफॉर्म किया जाता है, मतलब कि मल्टीपल रोल एक ही पर्सन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो उस टाइम पे इसको क्या बोलते हैं, एक हारिया डांस बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, शेवाइट फॉर्म ऑफ डांस है। ठीक है, शेवाइट फॉर्म ऑफ डांस है। सिंबलाइज्ड किस चीज़ को करते हैं, फायर को सिंबलाइज्ड करता है। म्यूजिक कौन सा यूज होता है, कार्नेटिक म्यूजिक यूज होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज होते हैं, वीणा, फ्लूट और मृदगम। ठीक है, और जब इसको सोलली परफॉर्म किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक हारिया बोलते हैं। नट्टूवर कौन होता है, जो कविता का पाठ करता है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखेंगे। और भूल मत जाना कौन सा डांस पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, भरतनाट्यम की बात चल रही है। ठीक है, अब ये कि इस डांस के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, इस डांस के बारे में इंफॉर्मेशन, इस डांस के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है शिल्पादिक्रम टेक्स्ट से मिलती है। ये एक तमिल टेक्स्ट है। ठीक है, जब हम चेरा चोला पांड्या पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे मैं बताऊंगी इसमें एक स्टोरी। ठीक है, कन्नगी एंड कोवलन की जो है ना स्टोरी पे ये वो है, ये लोग जो है ना क्या गए थे, भरतनाट्यम डांस देखने गए थे, तो वो उस टाइम पे बताऊंगी। जो इसको जो है, इसके जो राइटर हैं वो कौन है, इलोंग दी अदिगल। ठीक है, कौन है, इलोंग दी अदिगल। ठीक है, इसमें जो है ना भरतनाट्यम डांस के बारे में जो है हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, हिंदी में भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके एलिमेंट्स को। ठीक है, एलिमेंट्स मतलब कि एक तरीके से क्या हो जाता है कि इस डांस को किस सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाता है, कि जो सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाता है, सबसे पहले क्या आता है, आलरिप्पू। ठीक है, फिर क्या आता है, जाति स्वरम, फिर क्या आता है, शब्दम, फिर क्या आता है, वर्णम, फिर क्या आता है, पदम, फिर क्या आता है, तिल्लाना। ठीक है, इस तरीके से जो है इसके सीक्वेंस होते हैं ये। ठीक है, अब ऐसे सीक्वेंस तो आपको याद नहीं करने हैं कि जो है ना पहले आलरिपो आएगा, फिर फिर क्या आएगा, जाति स्वरम आएगा, फिर जो है शब्दाम आएगा। इस तरीके से तो आपको याद नहीं करने हैं। बस आपको क्या याद करना है कि जो आलरिपो है वो कौन से डांस से रिलेटेड है, आपको ये चीज याद रखनी है, और तिल्लाना किस डांस से रिलेटेड है, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है, बस इन दो को याद करने हैं ना, आलरिपो को और तिल्लाना को, जो है क्वेश्चन इन्हीं में से जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं स्टाइल्स, कि इसके जो है ना भरतनाट्यम डांस के स्टाइल कौन कौन से हैं। मतलब कि स्टाइल से मतलब जैसे कि भाई कोई डांस, कोई वाला कोई कोई स्टाइल में तो जो है क्या होगा कि स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, कोई डांस को जो है क्या होगा कि थोड़ा हम सोलली परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनको जो है क्या बोला जाता है, तो जैसे कि एक स्टाइल है इसका पंडा नल्लूर स्टाइल। कौन सा स्टाइल है, पंडा नल्लूर स्टाइल। एक क्या है, वजूहूर, फिर क्या है, मेलाटूर, फिर क्या है, तंजोर, फिर क्या है, कलाक्षेत्र। ठीक है, तो जो ये पंडा नल्लूर स्टाइल है, नल्लूर स्टाइल से कौन, अलारमेल वैली रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मतलब पंडा नल्लूर स्टाइल से पंडा नल्लूर स्टाइल जो है वो कौन से डांस में किया जाता है। ठीक है, वजूहूर कौन से में है, मेला टूर कौन से में है, तंजोर कौन से में है, कला क्षेत्र कौन से में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई नो कि आपको लग रहा होगा कि भाई क्या ही पढ़ा रही है मैम, जो है क्या डेटा है, बस जो है ना क्या है कि बस जब आप उसको थोड़ा 4-5 दिन तक डेली डेली रिवाइज करोगे ना, तो थोड़ी फैमिलियरिटीज इस तरह से आपकी डेवलप हो जाएगी, तो फिर आपको आसानी रहेगी। क्योंकि जिस टाइम हमने भी इन चीज़ों को याद किया था, हमें भी लगता है कि यार क्या ही याद करना पड़ रहा है ये। ठीक है, तो ऐसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा आराम से। अब हम क्या देखेंगे इसके, हम देखेंगे इसके एक्सपोनेंट्स। क्या देखेंगे अब हम, एक्सपोनेंट्स।
तो जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से, मतलब कौन कौन एक्सपोनेंट, मतलब कि कौन कौन जो है इस भरतनाट्यम डांस से रिलेटेड है, उन सबको देखेंगे हम। ज़्यादा नहीं देखेंगे, जो जो है मतलब बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं वो देखेंगे, जो कभी एक दो बार देखे गए हैं उनको जो है हम क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेंगे। जब जैसे ही हमारा जो है ना क्लासिकल डांस खत्म होएगा तो फिर जितने भी PYQ क्वेश्चन होंगे उनको प्रैक्टिस करेंगे, वो हम वहाँ पे देख लेंगे। अगर मैंने अभी सारे के सारे आपको बता दिए तो वो आपको लर्न भी नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन, अलारमेल वैली, ठीक है। अलारमेल वैली, अलारमेल वैली जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो पंडानल्लूर स्टाइल से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये पंडानल्लूर स्टाइल से रिलेटेड है, ये याद रखना, ये एक क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। फिर क्या है, पदम सुब्रमण्यम। पदम सुब्रमण्यम जो है क्या है, उन्होंने क्या किया था, जो भरत नृत्यम है ना, भरत नृत्यम, उसको जो है ना क्या किया था, क्रिएट किया था। ये क्वेश्चन भी बन चुका है। ये जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं इनके साथ ऐड कर रही हूँ तो उनसे क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। तो जो पदम सुब्रमण्यम है उन्होंने क्या क्रिएट किया था, भरत नृत्यम क्रिएट किया था। और अलारमेल वैली जो है ना कौन से स्टाइल से रिलेटेड है, पंडानल्लूर स्टाइल से, ठीक है। फिर आगे देखते हैं मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ठीक है। फिर कौन है, मल्लिका साराबाई। तो मल्लिका साराबाई जो है क्या है, ये भरतनाट्यम डांस से भी रिलेटेड है और किससे भी रिलेटेड है, कुचिपुड़ी डांस से भी रिलेटेड है। ये भी आपको चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना, ये भी याद रखना है। मतलब कुछ मतलब ऐसे होंगे एक्सपोनेंट्स जो है ना दो दो डांस से रिलेटेड होंगे। तो जो मल्लिका साराबाई जी हैं वो किससे भी रिलेटेड है, कुचिपुड़ी डांस से भी रिलेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, बाला सरस्वती, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है। यामिनी कृष्ण मूर्ति जी, यामिनी कृष्ण मूर्ति जी किस डांस से भी रिलेटेड है, कुचिपुड़ी डांस से भी रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर कौन है, लीला सैमसन, ठीक है। फिर क्या है, VP धनंजय और संता धनंजय। VP धनंजय और संता धनंजय हस्बैंड एंड वाइफ है, ये चीज भी याद रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन है, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह कौन से डांस से भी रिलेटेड है, ओडिसी डांस से भी रिलेटेड है। और जो सोनल मानसिंह जी हैं उनको जो है पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिल चुका है। पद्म भूषण इनको कब मिला है, 1992 में मिला है, और पद्म विभूषण कब मिला है, 2003 में मिला है। और जो सोनल मानसिंह है ये जो है ना सबसे यंगेस्ट हैं पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली, ठीक है। और जो है ना ये पद्म भूषण और क्या है, पद्म विभूषण, ये क्या होते हैं, ये हमारे सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। कितने सिविलियन अवार्ड होते हैं हमारे, 4 सिविलियन अवार्ड होते हैं। कौन कौन से, भरतनाट्यम, सॉरी भरतनाट्यम नहीं, भारत रत्न। भरतनाट्यम पढ़ रहे हैं ना, बार बार दिमाग में वही चीज चल रही है। तो कौन सा होता है, भारत रत्न होते हैं, ठीक है। फिर कौन सा आता है, पद्म विभूषण होता है, फिर क्या होता है, पद्म भूषण होता है, और फिर क्या होता है, पद्म श्री होता है। ये इनका सीक्वेंस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, रामा विद्यानाथन। फिर क्या है, मीनाक्षी चितरंजन, मीनाक्षी चितरंजन। फिर नेक्स्ट क्या है, उर्मिला सत्यनारायण। ये थोड़े मतलब वो जो मैंने अभी तक बताए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक एक दो बार आए हुए हैं बट लेकिन फिर भी इनको याद रखना, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उर्मिला सत्यनारायण। फिर कौन है, नर्तकी नटराज। कौन है, नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज जी को जो है ना 2019 में पद्म श्री, क्या चीज, पद्म श्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। कौन है, नर्तकी नटराज जी जो है ना पद्म श्री पाने वाली पहली क्या है, ट्रांसजेंडर है। कब मिला था इनको पद्मश्री, 2019 में। पद्मश्री कौन से नंबर का जो है सिविलियन अवार्ड है, कौन से नंबर का है, 4th नंबर का है, ठीक है। और जो हमारी हेमा मालिनी जी हैं, हेमा मालिनी जी भी कौन से, भरतनाट्यम से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर रुक्मणी देवी अरुंडले। रुक्मणी देवी अरुंडले ये वही हैं जिन्होंने इसको जो है ना भरतनाट्यम डांस को जो है क्या दिलाई थी, ग्लोबल पहचान दिलाई थी, ठीक है। और इनको जो पद्म भूषण है
और पद्म विभूषण है, ये भी मिल चुके हैं। तो पद्म भूषण कब मिला है? 1957 में, और पद्म विभूषण कब मिला है? 1977 में। ठीक है। और ये जो है ना, पद्म पद्म भूषण और पद्म विभूषण तो इनको मिल ही चुका है, और ये जो है ना फर्स्ट वुमेन है जो कि नॉमिनेट की गई थी राज्यसभा में। ठीक है, जो कि नॉमिनेट की गई थी कहाँ पे? राज्यसभा में। जो राष्ट्रपति जी होते हैं, वो राष्ट्रपति जी ने जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेटेड करते हैं, तो उनमें नॉमिनेटेड करने वालों में ये जो है रुक्मणी देवी अरुंडले जी फर्स्ट वुमेन थी जो कि राज्यसभा में नॉमिनेटेड हुई थी। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखेंगे। फिर कौन है? मृणाली साराभाई। मृणाली साराभाई किस डांस से भी रिलेटेड है? कथक डांस से भी रिलेटेड, कथक कली से, सॉरी कथक से नहीं, कथक कली डांस से भी ये रिलेटेड है। और इनको जो है ना पद्म भूषण कब मिला था? 1992 में मिला था। ठीक है। ऐसे तो इनको काफ़ी सारे अवार्ड मिले रहते हैं, संगीत नाटक अकादमी, वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे जो इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स थे। ठीक है, अब जो एक एक दो दो एक्सपोनेंट्स बचे हुए हैं, वो जो है हम जब क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमारे क्लासिकल डांसेस खत्म होंगे, तो उनको जो है हम उस टाइम पे देख लेंगे। ठीक है। और जो है अभी आज हम इसी डांस को करेंगे, बस क्लासिकल डांस में जो है ना हमने कौन से को? भरतनाट्यम को ख़त्म किया है। फिर ऐसे कि ये तो सबसे बड़ा था, मतलब कि जो है ना, क्योंकि इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा थी, बाकी में उतनी ज़्यादा नहीं है, बाकी में थोड़ी कम कम एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। फिर उनके एक्सपोनेंट्स को देखेंगे, तो डेली हम दो दो डांस करेंगे, तो इस तरीके से लर्न हो जाएंगे, क्योंकि लर्न करने का डेटा काफ़ी ज़्यादा होता है। यही डेटा आपको डाइजेस्ट करने में 2 दिन लगेंगे। ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स बनाना है। ऐसे मत, मैं इसकी वैसे हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ जो है ना अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगी, वहाँ से आप ले लेना, बट लेकिन आप अपने नोट्स बनाएंगे तो जो है ना आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद हो पाएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है। और ये चीज़ भी मैं आपको बता रही हूँ कि दिल्ली पुलिस में, मतलब जितना भी मैं स्ट्रैटेजी की पढ़ाऊँगी, और जितना भी मैं आपको जो है ना ये हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह ये सब कुछ पढ़ाऊँगी, मतलब दिल्ली पुलिस के लिए वो इनफ होगा। 99% आपके क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे, क्योंकि मैंने सारा PYQs वगैरह ये सब चीज़ें छान के, जो मतलब अभी 2024 में एसएससी ने जितने भी एग्ज़ाम कराए थे उन सब से देख के, सब तब मैंने आपके लिए जो है ना ये मैटर तैयार किया है। ठीक है। तो इस चीज़ की आप टेंशन मत लेना, बस आप पढ़ते रहना, आपको जो है ना पढ़ाई नहीं छोड़नी है बीच में बिल्कुल भी अपनी। और दिल्ली पुलिस तो बस फिर आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू।